नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 29 मार्च को जो आज परीक्षा हुई थी कक्षा 8 की गणित की, तो उसके आंसर की लेकर आए हैं। तो आपने कितने अंक प्राप्त किए, कितने आपके प्रश्न सही है, आप मिलाएं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न था निम्न में से रेखिक समीकरण नहीं है, तो पहले का उत्तर डी सही है। अगर आपने किया है तो ये आपका सही उत्तर है। रेखिक समीकरण है वो जहाँ पर x की घात एक ही होती है वो रेखिक समीकरण होता है, और जहाँ x की घात एक से ज़्यादा हो गई है तो वहाँ रेखिक समीकरण नहीं है। तो यहाँ x की घात d में 2 दे रखी है तो ये रेखिक समीकरण नहीं है, तो पहले में d उत्तर आएगा। दूसरा प्रश्न है परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है, तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है वो 1 होता है, तो इसमें उत्तर इसमें भी डी आंसर सही है। तीसरा प्रश्न है संख्या 81 का वर्गमूल है, तो 81 का वर्गमूल है वो हो गया है ए है 9। 9 का वर्गमूल 9 है वो 81 का वर्गमूल है, तो तीसरे में ए भरेंगे। नेक्स्ट इसके बाद चौथा प्रश्न था, चौथा है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव होते हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव समान होते हैं, समान कोण होते हैं। तो यहाँ पर चौथे में बी आएगा, समान भरेंगे। तो चौथा जो आपका प्रश्न है उसमें बी भरेंगे। अगर आपने बी भरा हुआ है तो आपका ये सही प्रश्न है। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है बिक्री कर लगता है, तो बिक्री कर है हमेशा किस पे लगता है, क्रय मूल्य पर लगता है, तो बिक्री कर है वो ए आंसर आएगा आपका पाँचवें में, तो पाँचवें में ए भरेंगे। बिक्री कर है, बिक्री जो कर है वो क्रय मूल्य पर लगता है। अगर आपने ए भरा है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, छठा प्रश्न था ये आपका था निम्न में से पूर्ण कौन सी पूर्ण घन संख्या है, तो घन संख्या है जो आपके विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, तो इसमें से जो बी आंसर है आपका 64, ये एक पूर्ण घन संख्या है। तो इसमें आप छठे में बी भरेंगे पूर्ण घन संख्या वाला, तो बी है छठे में उत्तर। अगर आपने छः बी भरा है तो आपका एकदम सही उत्तर है। सातवां दे रखा है, सातवां है ए की घात m माइनस एम बराबर है, तो ये इसमें सातवें में ए आंसर आपका सही है। सातवें में ए भरेंगे 1/a m, तो सातवें में ए आंसर सही है, तो सातवें में ए अगर आपने भरा है तो आपका बिल्कुल सही है। आठवां प्रश्न है 21 स्क्वायर m व 31 m स्क्वायर का गुणनफल होगा, तो यहाँ इसमें आठवें में जो आंसर दे रखे हैं उसमें से सी आंसर है, आठवें में सी है वो सही एकदम आंसर है। 61 और m3 ये आपका एकदम सही आंसर है, आठवें में सी अगर आपने भरा है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है खंड ब में आते हैं, खंड ब में अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न 9 से 12 है। तो नौवें प्रश्न में है समीकरण दे रखी है x 8x + 4 = 3, फिर है ब्रैकेट में है x - 1, फिर +7 को हल करना था। तो इसमें आपका जो आंसर दे रखा है 5x 0 आ गया, x = 0/5, तो यहाँ उत्तर 0 है। अगर आपने ये ऐसा हल किया है तो आपका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न आपके लिए दे रखा है 1/14 - 9/35, क्योंकि इनका गुना करेंगे तो 3 × 9 हो गए और 7 × 5 = 35 हो गया, बराबर ऊपर आ जाएगा 5 - 18/70, तो 13/70 यहाँ उत्तर आ जाएगा इसका। अगर आपने ये उत्तर निकाला है तो बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, एक अलमारी है 5% बट्टे पर 5225 रुपये में बेची जाती है, तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो 5225 है ये किसी वस्तु का 95% है, तो 100% निकालने के लिए x है, तो 5225 गुणा 100/95, तो इसको जब हम काट के हल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। तो इसका जो अंकित मूल्य है वो 5500 रुपये है, वो सही अंकित मूल्य है इसका। तो इसमें हम अगर आपने ये हल किया है तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न था 12वां, ये था 15,625 का
आपको घनमूल निकालना था, वर्गमूल निकालना था, तो ये आप इसमें आपने ऐसे हल किया है और तो अंत में आपका जो उत्तर है ये 25 उत्तर आया है। अगर आपने ये सही किया है तो आपका ऐसा सही आएगा। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है, इसमें भाग ए दे रखा है 13 से 16। ये लघुतरात्मक प्रश्न है। 13वें में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है, पतंग में आसन भुजाओं के युग्म होते हैं, तो ये युग्म कौन से होते हैं, ये एक उत्तर लिखेंगे। समान होते हैं। नेक्स्ट, आयत एक होता है जिसके प्रत्येक कोण होते हैं, तो वर्ग या वर्ग लिखेंगे। नेक्स्ट, किसी की भुजाएं सभी भुजाएं बराबर माप की होती है, तो समचतुर्भुज आएगा। तो समचतुर्भुज आ गया। इसमें समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो यहाँ लंबवत आएगा। तो इसमें आप 13वें में आप पहले में समान, दूसरे में वर्ग, तीसरे में समचतुर्भुज और चौथे में लंबवत भरेंगे। अगर आपने भरा हुआ है ये तो आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न 14वां है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सत्य और असत्य में से उपयुक्त सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो यहाँ आप इसमें जो प्रश्न दे रखे हैं इनको पढ़ना और इनके सामने सत्य और असत्य का चिन्ह अंकित करना था। तो पहला था ये असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा है ये सत्य है और चौथा भी सत्य है। तो 2 असत्य है और 2 सत्य है। ये आपका इसका उत्तर है। आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। अगर आपने ये सही किया है तो बिल्कुल आपके फुल नंबर आएंगे। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न है। डाकिये द्वारा डाकघर विभिन्न अलग अलग समय पर दूरी तय की गई है, आरेख द्वारा दर्शाई गई दूरी है। तो इसको आप ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। ये नीचे समय दे रखा है और ऊपर ये है, ये दूरी बताई गई है, दूरी किलोमीटर में है। तो इसके बाद इसमें से जो प्रश्न बनते हैं वह है डाकिये द्वारा प्रातः 11 बजे कितनी दूरी तय की गई थी। तो 11 बजे इसमें देखिए आप 11 बजे है वो डाकिये ने 5 बजे 5 तक ये आ रही है तो 5 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो यहाँ 5 किलोमीटर। उसके बाद है दोपहर 2 बजे तक डाकिये द्वारा तय की दूरी। तो 2 बजे तक डाकिये ने 11 किलोमीटर दूरी तय की थी, तो 11 किलोमीटर आएगा। उसके बाद है प्रातः 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक कितनी दूरी तय की। तो यहाँ 3 किलोमीटर आएगा, क्योंकि 11 में से 8 किलोमीटर निकाल दिया, तो यहाँ 3 किलोमीटर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न था कि यहाँ दूरी को क्या दर्शाया गया है। तो दूरी एक जो बॉक्स है उसको 1 किलोमीटर के बराबर बताया गया है, 1 यूनिट बराबर 1 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर था। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न था स्तंभ ए का ब से मिलान करना है। तो ए को ब से मिलान करेंगे, तो पहला है इसको बी से मिलाया, तो ये इसका सही है। और दूसरा है उसको ए से मिलाना था, तीसरा है इसको डी से और चौथे को सी से, तो ये इसका आपस में परस्पर मिलान हो जाएगा। तो ये आपके अगर आपने ऐसा किया है तो बिल्कुल आपने सही किया है एकदम। आपके फुल बटे फुल नंबर आएंगे, क्योंकि गणित एक ऐसा सब विषय है जिसमें कोई भी अंक है अगर आपने सही किया है तो कोई अंक नहीं कटेगा, पूरे से पूरे नंबर आते हैं। बाकी इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें आपकी गलतियाँ हो जाती है, दूसरे सब्जेक्ट विषय है उनमें गलतियाँ हो जाती है, तो आप उसमें आप में नंबर कट सकते हैं। 17वां प्रश्न है, तो आप देख लीजिए आप कैसा उत्तर आएगा इसका। इस तरह आप इसको सूत्र लगा के और इसमें आप हल करेंगे तो आपका 17वें का उत्तर है वो, अगर आपने 22,050 अगर व्यक्ति निकाला है तो आपका एकदम बिल्कुल सही उत्तर है ये 22वें का। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, कोई संख्या है 180 का गुणा है करने पर वह पूर्ण वर्ग, कौन सी संख्या ज्ञात करनी है कि वह 180 को उससे अपने गुणा करेंगे तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 180 है इसका हम ये वर्गमूल ज्ञात करते हैं और फिर उसमें उसका करते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा है, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये इसमें उत्तर आएगा कि 180 को हम अगर जोड़ा बनाने तो एक की कमी है, एक 5 की कमी है, अतः 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये उसका हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आपने ये उत्तर किया है तो आपके सही नंबर है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, उसका जो समीकरण है उसका हल है, ये दिया हुआ है। अगर आपने ऐसा उस समीकरण को हल किया है तो आपका उत्तर सही है। आप यहाँ इसका उत्तर देख सकते हैं। ये x की जो घात है मान है -5 आया है उत्तर। तो ये अगर आपने किया है तो ऐसा सही उत्तर है।
नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न था, उसका जो बेलन एक है, सिलेंडर है, उसका आपको आयतन निकालना था। तो आप यहाँ इसमें उत्तर दे रखा है, अगर आपने उत्तर ये निकाला है तो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न था, फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 60 दिन में बनाने के लिए 45 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ ये दे रखा है जो मशीनें हैं, तो 60 दिन में 54 दिन 45x, तो यहाँ इसका उत्तर हमारे पास जो निकल कर आया है वो उत्तर होगा। या अगर आपने ऐसा किया है तो आपका ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ 50 मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने ये हल निकाला है तो ये एकदम आपका सही है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, ये आप यहाँ तालिका आलेख द्वारा बनाया गया, तो ग्राफ आपको इधर ग्राफ बराबर में बनाया गया है। अगर आपने ऐसा बनाया है तो आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न था ये 23 से 25, तो 23वें में आपको ऐसे चित्र बनाना था और उसमें ऐसे जब चीज़ें हैं वो भरनी थी, दुर्घटना है वो कौन कौन सी है, ये किस इस क्रम में भरनी थी, तो ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट आगे वाला आप दूसरा भी इसका कर सकते हैं इसी तरह जैसे पहला किया। और आगे वाला जो प्रश्न था ये 24वां प्रश्न है, और इसके बाद आपके ये 24वें प्रश्न के दूसरे भाग में दे रखे थे, तो इनके आप कोणों के माप बताने थे। तो कोणों के माप यहाँ बता रखे हैं, जेड 45 डिग्री है, उसके बाद सभी जो एक्स है वाई है ये 90 डिग्री के है। तो आप यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, इधर जो आपके दे रखे हैं ये अंदर के कोण दो बराबर 2 80 के हो गए, बाहर वाले ये भी है, यहाँ उत्तर दे रखे हैं। तो आप यहाँ इनको देख रहे, अगर आपने सही किया है तो अगर ऐसा किया है तो बिल्कुल आपके सही आंसर है। नेक्स्ट आगे वाला लास्ट प्रश्न है, इसका समीकरण को हल करना था। तो इस समीकरण को आप इस तरह से हल कर सकते थे, अगर आपने ऐसा हल किया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपके आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने अच्छे से अंक प्राप्त किए हैं। अगर आगे के हमारा वीडियो और आप देखना है तो चैनल पर बने रहे। जल्द ही आपके लिए संस्कृत का जो 2 तारीख को होने वाला परीक्षा है उसका वीडियो हम डालेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।